है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड समेत पूरे देश में कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट का साया मंडरा रहा है। वहीं अब इस पर सियासत भी होने लगी है। सूबे की सत्ताधारी पार्टियां केंद्र सरकार पर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए लोगों को अंधेरे की तरफ ढकेलने का आरोप लगा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य में जारी बिजली संकट पर सियासत तेज है। इस बीच बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के बयान पर सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने पलटवार किया है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिजली की वर्तमान संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के लिए बिजली को डायवर्ट किया जा रहा है। वहीं बाबूलाल के आरोपों पर कहा कि बाबूलाल बताए कहां से कोयले की तस्करी हो रही है। इससे भी कोई तस्करी की बात यदि बाबूलाल जी के मन में आया तो वो बताए ना कहां से तस्करी होती है, उसकी जानकारी तो उनके पास होगी। कोयला का जो बड़ा स्रोत था, उस स्रोत को ईडी सीबीआई जिस प्रकार से डिस्टर्ब किया, प्रोडक्शन को निजी हाथों में सौंपा, आउटसोर्स कर दिया प्रोडक्शन को, चाहे वो एक्सकवेशन का काम हो, रेजिंग का काम हो या लोडिंग का काम, वो सारी चीजें ठप हो गई। तो उसको ठप करने के पीछे राज्य सरकार कहां पर है? ये तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे फैसले, और ये तो मेजर मिनरल है जिसमें राज्य सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है। तो बाबूलाल जी इस तरह से, मतलब हम कह सकते हैं राजनीतिक फुहरता उनको शोभा नहीं देती। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि बाबूलाल हमें ज्ञान देने के बजाय बिजली के वर्तमान हालात के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से क्यों नहीं बात करते हैं। बाबूलाल मरांडी को राजनीतिक भ्रष्टाचार शोभा नहीं देती, यह देशव्यापी संकट है। बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू विधायक दल के नेता हैं इस राज्य में। तो बाबूलाल जी जाकर के ऊर्जा मंत्री से मिले, जाकर के प्रधानमंत्री से मिले। यहाँ कोयले की तस्करी नहीं हो रही है, खनिज संपदा की तस्करी नहीं हो रही है, बल्कि खनिज संपदा को रोका जा रहा है कि तस्करी ना हो। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अगर केंद्र सरकार, खनिज संपदा केंद्र सरकार के अधीन आती है, उसका रॉयल्टी राज्य सरकार को मिलता है, लेकिन उस पर प्रभुत्व जो है केंद्र सरकार का है। तो अगर केंद्र सरकार उसको रोकने का प्रयास करती है तो स्वाभाविक तौर पर राज्य सरकार उसके साथ है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बयान दे करके अगर अपनी पीछा छोड़ाना चाहते हैं तो ये उनकी अपनी सोच है। पूरे देश सहित झारखंड में भी बिजली की आंख मिचौली से जनता त्रस्त है। शुक्र है दूसरे राज्यों की तरह यहाँ ब्लैकआउट की स्थिति अभी तक नहीं आई है। हालांकि बिजली विभाग ये जरूर कह रहा है कि आने वाले कुछ दिन संकट भरा होगा, लिहाजा लोग बिजली की खपत कम करें। बिजली के इस देशव्यापी संकट ने त्योहार का रंग भी फीका कर दिया है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन दीपक के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।